नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आज पहुंच चुके हैं अपने, जो कि हमारा क्लास नंबर क्या है। आज क्लास नंबर है हमारी 7 और टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर मैं 2 मिनट में रिकॉल करना चाहूँ तो जैसे मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, उन सबको हम पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि होने वाला है कौन सा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है? जैसे कॉन्टिन्यूअस वगैरह सभी के 3 टाइप्स हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। तीनों के 3 पार्ट है। तो इसका पार्ट है पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए उसको बड़े ही अजब, मतलब चाहे आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी पहचान लिखेंगे, या तो रहा है, रही है, रहे हैं, इतना तो सबने पढ़ा होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। लेकिन इसके बाद टा है, टी है, टे हैं, ठा है, ठी है, थे हैं, और सुनिए डा है, डी है, और डे है। और रह गई है, क्या रह गई? हुआ है, सॉरी, क्या है? हुआ है। हुई है, या हुए हैं। ये होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। सिर्फ इतनी पहचान आपको क्या पढ़ाई जाती है? बहुत से लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ी होंगी? सिर्फ इतनी पढ़ी होंगी, रहा है, रही है और रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों ने शायद यही पढ़ी होंगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ चीजों में एडवांस भी चलना होता है। इतनी लिख लिए, फिर हम लिखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाती है हमारी इज, हमारा आर या एम। अब इज आता किसके साथ है? इज कब आता है? इज आता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा ही, मैंने कहा सी, मैंने कहा इट, मैंने कहा किसी का नाम, राम, लखन, श्याम, मोहन, कुछ भी कह दिया, वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने कहा आई, आई क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है? आई ना तो सिंगुलर में काउंट होता है, सिंगुलर में तो काउंट होता नहीं है। आई मोस्टली जो होता है प्लूरल में काउंट होता है, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। फिर आर कब आता है? आर आता है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं,
जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर आई सबसे अपना अलग लेकर चलता है, यानी आई के साथ क्या आता है, एम। सिर्फ अकेला आई ही है जो अपने साथ अलग लेकर चलता है, क्या आता है, आई के साथ एम आता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वी, यू, दे, या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, क्या है, लगाएंगे ही। हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर हमारी आती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या रहती है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कंप्लीटली अगर बोला जाए तो इसको जीरंड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, जीरंड। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी दिया होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे जीरंड। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो यानी हमने क्या पढ़ा, पहचान। पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, टा है, टी है, टे हैं, डा है, डी है, डे हैं, या ठा है, ठी है, ठे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये सब पहचान होती है हमारी कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ हो गया, इसके साथ आता सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम आता आई के साथ। फिर हमने पढ़ लिया मेन वर्ब आती है जो हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी हमारी आती है जीरंड फॉर्म। ठीक है, सेम पेज है ना, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव। अब दरअसल अफर्मेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं, क्या होगा अफर्मेटिव का अपना फॉर्मूला, जो कि रहने वाला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। मेन वर्ब के बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कहना चाहें तो अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्या आता है हमारा, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, अब इसके एग्जाम्पल अब सभी चीजों को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा राहुल स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। एक टेंस, मैंने कहा वे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। फिर मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो पहले तो ये तीनों बना लेंगे। जैसे राहुल स्कूल जा रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राहुल। राहुल जब हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। अब जाने, जाने की क्या होती है, गो। अब लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी आईएनजी आनी सभी के साथ। राहुल इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल। जब डेस्टिनेशन दी होती है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। राहुल इज गोइंग टू स्कूल। वे पतंग उड़ा रहे हैं, तो वे की क्या हो जाएगी, वे की हो जाएगी दे। दे के बाद क्या आएगा, दे के बाद आएगा आर। उड़ाने क्या होती है, फ्लाइंग। उड़ाने की हो गई फ्लाइंग। फ्लाइंग क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग दी काइट, दे आर फ्लाइंग दी काइट। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं की क्या हो जाएगी, आई। आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। और पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग, किसी को टीच करना, आई एम टीचिंग। इतनी बात हो गई। अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप वाले पे। सेकंड टाइप क्या है, जो हमने दूसरे
अभी जैसे जो पहचान लिखी है, टा है, टी है, टे है, डा है, डी है, डे है, ठा है, टी है, ठे है, हुआ है, हुई है, हुए। लगभग एक एक क्वेश्चन सभी के करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे। 4 क्या होगा हमारा, जैसे मैंने कहा, वह बेड पर लेटा है। वह बेड पर लेटा है। मैंने कहा तुम खड़े हो। मैंने कहा लेटा, टा है, डा है और ठा है। वह बैठा है। वह बैठा है या वह बैठी है, लिख लो, वह बैठी है। अब इसी के बाद लिख लेंगे हम तुम बैठे हुए हो। तुम बैठे हुए हो। वे खड़े हुए हैं। वे खड़े हुए हैं। अब दो चीजें आपने देख ली होंगी इसी में, फिलहाल तो कॉमन आपको चाहे दिख ही गया हो। मैंने कहा वह लेटा है, सर बैठे इसे लिख लो, वह बैठी है, और मैंने कहा दिया बैठे हुए हैं। मैंने कहा खड़े हुए हैं इधर, और इधर मैंने क्या कह दिया, खड़े हो। तो दोनों चीजें क्या है, उसके बाद हुए है, हुई है, हुआ है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, वह बेड पर लेटा है, तो वह की क्या हो जाएगी, ही के बाद क्या आएगा, इज। लेटने क्या होती है, लाइंग, और कहाँ लेटे हैं, लाइंग ऑन दी बेड। ही इज लाइंग ऑन दी बेड। तुम खड़े हो, तो तुम की क्या हो जाती है, तुम की हो जाती है यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। खड़े होने की क्या होती है, स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग। फिर वह बैठी है, वह की क्या हो जाएगी, वह लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी के बाद इज। अब बैठने की क्या होती है, सिटिंग। सिट माने बैठना, तो आईएनजी लग जाएगा, सिटिंग। अब मैंने कहा तुम बैठे हुए हो, तो तुमसे क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आर। बैठे हुए हैं यानी सिटिंग, यू आर सिटिंग। वे खड़े हुए हैं, तो बे की स्पेलिंग दे के साथ आर, दे आर स्टैंडिंग। तो यानी ये कहा वे खड़े हुए हैं या वे खड़े हैं, दोनों चीजें क्या है, सेम है। और एक बात, सबसे लास्ट पॉइंट, फिलहाल तो क्लास इतनी ही करनी है। इसका मतलब सी इज स्टैंडिंग, सिटिंग, यानी ये नहीं है कि वह खड़ी हो रही है। यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हो रहे हो, तुम वह बैठ रही है और वह बेड पर लेट रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह बैठा है, वह लेटी है, वह खड़ी है, ये होता है। वह लेट रही नहीं है, ठीक है, वह खड़ी हो रही है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग में सेव कर लेंगे, फीड कर लेंगे और पहचान को याद रखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट टेंस में। और बाकी करेंगे अपना निगेटिव और इंटेरोगेटिव कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक ध्यान रखें। और लू बहुत चल रही है तो धूप में ना जाएं। और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी हो गई है, जो 10 दिन का पीरियड होने वाला है, 20 से 30 तारीख तक का, यानी जो अप्रैल जो चल रही है, उसमें लू का बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। तो आप घर में ही रहें, दोपहर में कोई इधर उधर घूमने ना जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।